हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट जो न्यूज़ आई है अराउंड पीवीआर एंड आइनॉक्स। देयर इज अ मर्जर व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड। तो हम बात करेंगे कि मर्जर कैसा रहेगा और जो पीवीआर आइनॉक्स में इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें क्या देख सकते हैं। एट द सेम टाइम ओवरऑल बिजनेस के लिए ये मर्जर कैसा होने वाला है पीवीआर और आइनॉक्स के बीच में, और इसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। So to start with, as we do always, a disclaimer: I am not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational information purpose only. अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम इस मर्जर पे फोकस करें तो कुछ चीजें, जो कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं वो ये है कि एज पर द शेयर स्वैप रेशियो, इन्वेस्टर्स विल गेट 3 शेयर्स ऑफ पीवीआर फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स। तो बेसिकली हर 10 शेयर ऑफ आइनॉक्स के लिए 3 शेयर्स ऑफ पीवीआर मिलेंगे इन्वेस्टर्स को। इसमें ये कुछ डेटा है जो अलग अलग जगह से हमने रिसर्च किया है, इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स में से या फिर बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जहां से हमने पता करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये मर्जर होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टर कि 10 शेयर आइनॉक्स के लिए 3 शेयर आपको पीवीआर के मिलेंगे और एक नई एंटिटी बनेगी जिसको पीवीआर आइनॉक्स कहा जाएगा, जिसकी ब्रांडिंग पीवीआर आइनॉक्स के नाम से होगी। बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो, आइनॉक्स इज वैल्यूड एट 17 टाइम्स ईवी बाय इबिटा। सो आपका एंटरप्राइज वैल्यू बाय इबिटा का जो रेशियो है वो 17 टाइम्स है आइनॉक्स के लिए। एंड सेम फॉर पीवीआर जो रहेगा, विच इज 15% हायर देन इट्स करंट प्राइस बट 18% बिलो पीवीआर's वैल्यूएशन। पीवीआर का जो करंट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से वो 18% बिलो है ऑन अ फाइनेंशियल ईयर 20 बेसिस। तो मेजर पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि अभी जो आइनॉक्स की करंट वैल्यू है उससे 15% हायर पे ये वैल्यूएशन पे ये डील हो रही है। While PVR has dominance in the north and south, Inox remains more focused. अब ये बिजनेस ये पर्टिकुलर मर्जर क्यों इंपॉर्टेंट है हमें उसको समझना होगा। तो पीवीआर में काफी डोमिनेंस है नॉर्थ और साउथ के मार्केट्स में, जबकि ईस्ट और वेस्ट साइड आइनॉक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये दोनों बिजनेसेस जब मर्ज होंगे और जब पीवीआर आइनॉक्स एक एंटिटी बनेगी तो उसमें आपको पैन इंडिया इनके स्क्रीन्स मिलेंगे और काफी डोमिनेंस होगी इनकी अक्रॉस द मार्केट। इनफैक्ट जस्ट बाय गोइंग द नंबर ऑफ स्क्रीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नियरली 40 से 50% मार्केट में जो स्क्रीन्स हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो इन दोनों के हैं। और फिर देन सब्सिक्वेंट जो ब्रांड्स हैं वो कार्निवल और सिनेपोलिस हैं। बट एट सेम टाइम आप सोचिए एक अपने आप में एक मोनोपोली या नियरली मोनोपोली भर के आती है जिसके पास नियरली 40 to 50% मार्केट शेयर होने वाला है। पीवीआर ऑपरेट्स 871 स्क्रीन्स। टू गिव यू अ बेटर पिक्चर, पीवीआर की जो करंट नंबर ऑफ स्क्रीन्स है वो 871 है, जबकि आइनॉक्स की 675 है। और पीवीआर की जो 871 स्क्रीन्स है वो 181 डिफरेंट प्रॉपर्टीज में है करंटली, जो कि इन 73 सिटीज है, जबकि आइनॉक्स 675 स्क्रीन रन करता है और 160 डिफरेंट प्रॉपर्टीज में और 72 डिफरेंट सिटीज में। तो ओवरऑल जब मैं देख रहा था और हम लोग कोशिश कर रहे थे निकालने की कि कितनी स्क्रीन्स हो जाएंगी, इट इज अराउंड 1546 स्क्रीन्स, जो नियरली 45 to 50% है इंडिया का मल्टीप्लेक्स मार्केट का, वो इस नई एंटिटी के पास होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कितनी डोमिनेंस होगी इस प्लेयर की इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। Post-merger, promoters of Inox will become co-promoters in the merged entity with higher stakes at 16.66%. अब होगा क्या, ये जो एंटिटी बनेगी, जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी, उसमें आइनॉक्स का जो स्टेक होगा, आइनॉक्स के प्रमोटर्स का स्टेक होगा। पहली बात तो वो को प्रमोटर्स बन जाएंगे पीवीआर के प्रमोटर्स के साथ, उनका स्टेक 16.66 होगा। और ऐसी न्यूज है कि जो चेयरमैन रहेंगे इस न्यू एंटिटी के, वो आइनॉक्स के प्रमोटर रहेंगे, जबकि जो एमडी रहेंगे इस न्यू एंटिटी के वो मिस्टर बिजली, जो कि पीवीआर के प्रमोटर हैं, वो रहेंगे। और साथ में हमें ये भी पता चला है वो ये है कि जो बिजनेस रनिंग कंट्रोल्स होंगे वो मिस्टर बिजली के पास होंगे इसमें। और पीवीआर विल ओन अराउंड 10.62% ऑफ दिस मर्ज्ड एंटिटी। फिर हमने देखने की कोशिश की जब ये एंटिटी बन जाएगी तो क्या होने वाला है और क्या चीजें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए। तो एज अ बिजनेस ऑब्वियसली जो लोग हैं वो मल्टीप्लेक्सेस जाते रहेंगे, और obviously they keep going there every weekend. It's a outing for them, or even on weekday evenings, and there are whole lot of movies which are coming up. तो एज अ बिजनेस ये अच्छा कर रहा है और अब कोविड के फेज से बाहर आ रहा है। बट रोड अहेड अगर इस एंटिटी की आप देखें तो पहली बात तो सिनर्जीज, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपके पास आइनॉक्स और पीवीआर की जो स्क्रीन्स है वो आसपास ही है।
एक पर्टिकुलर एरिया में, कैसे इमर्ज करेंगे दोनों बिजनेसेस को, कैसे सारे एम्प्लॉइज, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी कैसे साथ में आएगी, तो वो देखना बहुत जरूरी है फ्रॉम द सिनर्जीज पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, कितना एक्सपैंड कर पाते हैं। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन टियर 2 टियर 3, क्योंकि अगर आप देखें तो आज की तारीख में जो अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जो कि बंद होते जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोविड के इम्पैक्ट की वजह से दे हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन, और जिसकी वजह से वो बंद हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टियर 2 टियर 3 में। तो कितनी तेज ये पर्टिकुलर एंटिटी एक्सपैंड करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए एज वी गो फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली कंटेंट आ रहा है, नई मूवीज आ रही हैं, और बहुत सारी मूवीज थी जो कोविड के दौरान रिलीज नहीं हुई, तो वो इस ईयर आने की उम्मीदें हैं। तो दैट वे बिजनेस फ्लरिशिंग है, बट एट द सेम टाइम उनको ध्यान देना होगा कि कितनी तेजी एक्सपेंशन कर पाते हैं। थ्रेट ऑब्वियसली चेंजिंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जो कि कोविड की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अब ओटीटी पे बैठ के मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं या घर पे बैठ के देखना पसंद करते हैं। तो वो एक थ्रेट जरूर है, बट स्टिल अगर आप नेचर की बात करें, लोगों की नेचर जो है या जैसा हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं, सो देयर वुड बी अ सेट ऑफ कस्टमर हु विल गो टू द सिनेमा हॉल्स एंड कीप विजिटिंग दीज सिनेमास फॉर वाचिंग मूवीज। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा डिसीजन है वेयर दिस मर्जर इज हैपनिंग, एंड वी विल हैव अ न्यू नियरली अ मोनोपोली और अ डोमिनेंट प्लेयर इमर्जिंग इन द मार्केट। और जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा है, बट हमें देखना होगा नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कितनी तेज एक्सपेंशन हो रही है और कितनी तेजी से ये सिनर्जीज इनमें डेवलप हो रही है मर्ज होने पे। तो ये चीजें हमें देखना होगा, बट एक अच्छा मर्जर जो अभी हम लोगों के सामने आया है। So this was our video on Inox and PVR merger. We will keep on bringing such videos as we go forward, और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्टर म्यूजिक्स, और हम कोशिश करते हैं नई नई वीडियोस, नई कुछ नया अगर मार्केट में हो रहा है या कुछ बिजनेसेस की रिसर्च करके हम आपको बता सके, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इन्वेस्टर म्यूजिक्स।